अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट टू बी नोटेड। आज हमने सोचा एक डिस्कशन रखते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल वेयर यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन व्हाट एवेन्यूज शुड यू बी इन्वेस्टिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन के लिए हमने अपने साथ इनवाइट किया है वन ऑफ द मोस्ट कह रहे हैं शार्पेस्ट माइंड एंड a professional who has thorough experience in portfolio investments, portfolio management। तो आइए चलते हैं इस पे डिस्कशन करने के लिए और गाइडेंस सीख करने के लिए मोहम्मद हसन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum Tahir, perfectly fine, Alhamdulillah, and thank you so much for this intro and अरे inviting me. नहीं नहीं Glad to contribute कि अगर मैं कुछ value add कर सकूं आप लोगों अरे के नहीं लिए। नहीं, वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो हमने सोचा चलें डायरेक्टली पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारी लास्ट टाइम व्हेन वी मेट तो हमारी डिस्कशन चल रही थी आपस में, बट उसमें मुझे पूछना ये था आपसे कि आपका एक पॉइंट था, यू वर गिविंग अ लॉट ऑफ वेटेज टू कि हमारी इकोनॉमी में हमारी इन जनरल पब्लिक जो है स्पेशली द सैलरीड क्लास, दे आर नॉट वेरी प्रोन टुवर्ड्स रिटायरमेंट प्लानिंग एंड यू गिव Exactly. अ लॉट ऑफ वेटेज टू इट। अच्छा, मेरा व्यू अगेन वही था कि यार सब कर ही तो रहे होते हैं, सब हम्म जॉब कर रहे हैं, सेविंग थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, ठीक है। फिर जा कोई रियल एस्टेट का एक आध जो ट्रेडिशनल हमारे मीन्स हैं, कोई प्लॉट ले लिया, बाद में उसको बना लिया, वो हो गया भाई। Exactly. तो ये लोग वो गुड इनफ हो जाता है लोगों के लिए। सो व्हाई वर यू फोकसिंग ऑन इट अ लॉट? तो वो मुझे समझाओ जरा। बिल्कुल। आई थिंक एक तो थोड़ा सा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को भी देखना पड़ेगा। मेरा इस पे इतना वेटेज इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम पेंशन मैनेजमेंट ओके। बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा मैंने इन इश्यूज़ को ज़रा गौर से देखा हुआ है, बट वैसे थोड़ा सा हमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को और चेंजिंग डायनामिक्स को भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप बात करें पेंशन एसेट्स की पाकिस्तान में और कंपेयर करें आप अपने पीयर्स से, तो अबिस्मल है। आई थिंक हम 0.1% ऑफ जीडीपी हमारे पेंशन एसेट्स हैं। ओह इतना और अगर हम बात करें, इसको कंपेयर करें दुनिया से, तो आई थिंक 29% एवरेज होगा ग्लोबल। अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें तो 100% ऑफ जीडीपी इससे ऊपर भी होते हैं वो। हमारा जीडीपी ऑलरेडी पता है आपको कि जो है अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि हमारी ब्लैक इकोनॉमी बहुत है, तो हाँ ग्रे इकोनॉमी बहुत है, तो इसकी वजह से ये वैसे भी पिंच ऑफ सॉल्ट साथ आपने लेना है। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पेंशन, अगर आप सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो कुछ भी नहीं है। हाँ ईओबीआई जो है वो इनसफिशेंट भी है और उसका हम्म। कवरेज भी बहुत लिमिटेड है। 13% रफली वो कवर करता है वर्क फोर्स को। ओह तो हाँ, ये तो है अगेन स्पेलिंग इसको की। हमें देखना पड़ेगा। आप तीसरी चीज़ हमारी, अगर आप हेल्थ की बात करें, हेल्थ सिस्टम्स की, वो तो बहुत तो बुरा रिटायरमेंट हाल के है। बाद वो कितने, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि वो उस पर आप गवर्नमेंट के अगर उस पर रिलाई करेंगे तो वो कितना वो हाँ, है, ट्रिकी है। और अगर आप प्राइवेट पे जाते हैं तो वो और इंश्योरेंस कितना, कवरेजेस भी नहीं होती उस एग्जैक्टली कदर की। इंश्योरेंस कवरेजेस भी नहीं है। फिर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ रही है। 63 पे थी आई थिंक 2000s में, अब 67 पे है। तो ओवर द पीरियड ये और बढ़ती जाएगी। हमारे लिए क्यों ज़्यादा रेलेवेंट है, हमारी जनरेशन के लिए और कमिंग जनरेशन के लिए, क्योंकि फैमिली सिस्टम्स भी चेंज हो रहे हैं ओके। और ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन के साथ और चेंज होंगे। तो प्रीवियसली आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू रिलाई ऑन अस एंड देयर चिल्ड्रन कि यार वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, बट अब स्पेंडिंग ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है पाकिस्तान की, और फैमिली सिस्टम्स क्योंकि डिप्लीट हो रहे हैं तो वो उतना रिलाई नहीं कर सकेंगे। तो हाँ ये अगेन बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ है। एक और चीज़ जो मैं अपने पेरेंट को देखता था, अपने फादर को, उन्होंने 40 ईयर्स एक ही कंपनी में लगा दिया, एक ही बैंक में लगा हाँ दिया। हाँ, वो सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी करते रहे उससे एक क्या जगह हुआ कि काम। एक उनका नेस्ट एग बन गया थ्रू पीएफ। अब उनको हाँ पीएफ मिला। हमारे टाइम पे क्या हो रहा है कि यार 5-6 साल जो बंदा किसी ने एक कंपनी में काम कर लिया, वो तो बहुत, उसको कहते हैं हाँ यार बड़ा स्टेबल बंदा है। वरना हाँ तो लोग 2 साल में, तीन डेढ़ साल साल में भी, तीन एवरेज साल है में ना, तीन चेंज कर साल रहे हैं। हाँ। उसका क्या हो रहा है अगेन इम्पैक्ट। अच्छा वो पीएफ निकला और वो कोई इतने डिसिप्लिन तो हम है नहीं कि हम उसको निकाल के रख दें और सेव कर दें और फिर हाँ उसके बाद उस पर ही डेवलप करते रहें। तो अगेन वो भी जो है वो वहाँ से लीकेज हो जाता है। तो ये सारे मेरे ख्याल से बहुत सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं, सिग्निफिकेंट इनफ कि हम इस पे बात करें। और कम से कम जो यंग जनरेशन है और जो इवन हमारी जनरेशन है, मिलेनियल्स की बात करूंगा, तो वो भी जो है वो अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचें कि इसको काउंटर किस तरह करेंगे। चलो लेट से सोचना, ये आपने बता दी इंपॉर्टेंस, हम्म ठीक है। मैं तो ट्रेडिशनल बंदा हूँ, मैं तो अभी बोलूंगा बस वो प्लॉट ले लो, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड रखे रहो हाथ में, वो गुड इनफ बिल्कुल है। बट चलो अगर इस पे भी बात करें तो व्हाट एवेन्यूज डू वी हैव? भाई देखो स्टॉक्स में घुसते हैं तो वो रिस्की है। बिल्कुल खैर ठीक है, थोड़ा मार्केट परसेप्शन तो कुछ ज्यादा ही गंदा है कि सट्टा है सिर्फ, ये है वो है, दो चार ग्रुप्स हैं वही चलाते हैं। बट उसके अलावा भी अगर बात करें तो रिस्की तो है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क बिल्कुल टू इट ना। तो वो एक एवेन्यू वो हो गया। वो लोग 50% अवाम मैं जानता हूँ अपने, वो उसी को बंद कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, कि यार ये है ही रिस्की, इसको छोड़ो और बात करो। तो फिर आगे ना वही आ जाते हैं घूम फिर के हम्म रियल एस्टेट फलाना बिल्कुल पे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ कि किस तरह प्लान करें, हम्म ठीक है, और क्या क्या ऑप्शंस, व्हाट एवेन्यूज डू वी हैव?
अच्छा ताहिर भाई, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें अक्सर जो है ना वो मिलता है। इवन अगर हम घर में भी बात करें तो यार वो कहते हैं सारे लोग के रियल स्टेट पे हमारी कॉम का ऑब्सेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और वो समझते हैं कि रियल स्टेट तो कोई रिस्क ही नहीं है, हाँ स्टॉक्स ऑन द अदर हैंड बहुत रिस्की हैं। जबकि रियल स्टेट का आई थिंक कंसिडरेबल रिस्क है स्टॉक्स के मुकाबले में। जब हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज यू कैन हेयर जिसमें वो प्लॉट मिला ही नहीं कभी, या वो ज़मीन पे हाँ, ही नहीं था, या वो कब्जा हो गया। डबल फाइल हो गई, ट्रिपल ये फाइल तो हो गई। हम सिर्फ जो है वो रियल स्टेट के एक एंगल की बात कर रहे हैं। दूसरी साइड अगर हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा टेक्निकल साइड लें, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो रियल स्टेट में लिक्विडिटी लिमिटेड होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाके फ़ौरन का फ़ौरन सेल कर दें, ख़ास तौर पे कभी इलिक्विड हो जाए मार्केट। दूसरी उसमें जो मसला आता है वो सबसे बड़ा मसला है आपका डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि शुरू उसमें टिकट साइज हमेशा ज़्यादा होता है अगर हम प्लॉट की बात करें एज कोई भी। कम्पेयर टू एनी स्टॉक, तो ठीक है। आप डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट्स नहीं कर सकते। तो रियल एस्टेट की एक तो रिस्क है फ्रॉम एसेट क्लास पर्सपेक्टिव, दूसरा ये रिस्क है कि विद इन दैट एसेट क्लास आप डाइवर्सिफिकेशन इतनी आसानी से नहीं कर सकते अनलेस आपके पास आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखनी हो। तो इन दैट केस स्टॉक्स आपको वो साइड भी कवर करते हैं। एंड स्टॉक्स में अगर हम रिटर्न कंपेयर करें तो 1991 से हमारी मार्केट आई थिंक मेरे एस्टिमेट के मुताबिक मेरे ख्याल से 15% रिटर्न दिया होगा मार्च तक के, अगर आप नंबर लें केगर, विच इज़ अगेन वेरी हाई कंपेयर टू आप ट्रेजरी बिल्स उठा लें, आप बॉन्ड्स उठा लें, सुकूक्स उठा लें, कोई भी आप एसेट क्लास उठा लें। रियल स्टेट का मेरे पास डेटा उस लेवल का नहीं है कि हम बिल्कुल कंपेरेबल डेटा बनाएं, बट आई थिंक उससे बेहतर रिटर्न दिया होगा। अगर जो है वो बराबर नहीं होगा तो स्टॉक्स ने बेहतर ही रिटर्न दिया होगा, क्योंकि रियल स्टेट में अपने नुआंसेस हैं, अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, स्टॉक्स में आपकी वॉलेटिलिटी वाली बात बिल्कुल सही है, उसमें देयर आर नंबर ऑफ गेनर्स, देयर नंबर ऑफ लूजर्स। बिल्कुल तो और वो जो लूजर्स हैं ऑब्वियसली उनकी स्टोरी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हैं, हाईलाइट और होती है, हमारे हाँ। वो ऑब्वियसली इनग्रेन्ड है लोगों में कि यार वो सट्टा है। और स्टॉक्स को अगर लोग सट्टा समझ के ना लें और एज अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास लें, और डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन रहे, कंपनीज को एज एन इन्वेस्टमेंट लें, मतलब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन द बिजनेसेस, इन द बिजनेसेस, नॉट इन द स्टॉक्स। इसको अगर इस तरह से लें तो वो इतना रिस्की नहीं है। हाँ, रोजाना आप, क्योंकि आप रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो आप रोजाना की जो है वो कंपैरिजन ना करेंगे, यार मेरी आज कल मैंने इतने का लिया था, आज मेरा इतने का हो गया। इन्वेस्टमेंट अगेन, टाइम इन द मार्केट इज इम्पॉर्टेंट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। तो सही अगर है, आप अगेन वो। प्रोफेशनली मैनेज करवाएं स्टॉक्स अपने किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू, किसी वीपीएस के थ्रू, अगेन, तो वो बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं और उनके रिटर्न्स अच्छे हैं। मतलब अगर आप 7-8 साल का रिटर्न देखें, 10 साल का देखें, हाँ कभी कोई साल अंडर परफॉर्मेंस होगी, कभी कोई साल आउट परफॉर्मेंस होगी, बट इवेंचुअली जो है वो पोर्टफोलियो ने बीट किया है सबको। तो ये एक कंसिडरेशन है कि यार रियल स्टेट हमारे सामने है, क्योंकि वो ज़मीन नज़र आ रही है हमें। और रियल स्टेट में बहुत सारे लोग ये हाँ, कहते हैं यार स्टॉक्स का मुझे तो पता नहीं है, जैसे आपने कहा। रियल एस्टेट जरा और टेंजिबल भी है, आई बिलीव, बिकॉज हाँ, नजर आ दिख गया, इतना बड़ा टावर खड़ा हो तो गया, तो रियल वो स्टेट पता चल रहा है, पता उनको रियल स्टेट का भी नहीं है, बट दे थिंक दे नो। हाँ तो वो ओवर कॉन्फिडेंस बायस जो हम कहते हैं कि यार वो हाँ। उसको लगता है हमें तो पता है मार्केट। स्टॉक्स में भी आके वो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल सेवी नहीं है, टेक्निकली सेवी नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, एक दो स्टॉक्स किसी की टिप पे ले लिए, हाँ, समझ ऑब्वियसली गया। वो अंडर परफॉर्म किया, यार ये तो बहुत रिस्की है। तो डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन हो आपकी, टैक्टिकली आप लंबा चलाएं उसको, और अच्छे स्टॉक्स हो, अच्छी कंपनीज हो, दे हैव परफॉर्म वेरी वेल। तो ओवर द इयर्स आप उस पर जा सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड एंड वीपीएस। वीपीएस पे आपको टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है, तो वो भी अगेन आपको जो है वो इवेंचुअली आपकी इनकम में ऐड करता है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। तो अब लेकिन मुझे बताओ, अगेन जैसे आपने कहा ना, कुछ लोग टेक्निकल नहीं होते, इतना हम्म, इन्वेस्टमेंट हैवी नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे ऑफ कोर्स इज एन इशू। तो उस तरह के लोगों के लिए कोई भी, लेट्स से, अभी अब जो नई प्रोफेशनल्स आ रहे हैं इन द इंडस्ट्री, 20s में अपनी, ठीक है, दे हम्म, स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर, दे स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर लाइफ साइकिल पूरा। हम्म, तो व्हाट शुड बी द, कह लो, सॉर्ट ऑफ अ रूल ऑफ थंब फॉर देम, या एक बेसिक बिल्कुल ही लेमैन के लिए, कि हाउ कैन दे स्टार्ट सेविंग और इन्वेस्टिंग हम्म, एट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ देयर करियर बिल्कुल। स्टेजेस, ठीक है ना, अप टिल देयर, आई डोंट नो, 60s जो भी रिटायरमेंट है। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? अच्छा, इस पे देखिए, सबसे पहले तो आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया कि जो यंग बच्चे आ रहे हैं ना उनको हाँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो है वो ये कहते हैं कि यार व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। हम्म। तो उसका जवाब ये है कि वो तो गुजर गया, जो हाँ टाइम था ना वो तो गुजर गया, बट अभी मजीद डिले ना करें आप। सही है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया कि यार कंपाउंडिंग, जो हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, कंपाउंडिंग की पावर जो है ना, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ओके। अब जब आप जल्दी आप बात कर रहे हैं, नए बच्चे स्टार्ट कर रहे हाँ, हैं, उनको कितना जल्दी इन्वेस्ट करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अपना गेन ले सके पोर्टफोलियो उस पे, हाँ। एक्यूमुलेट करें।
तो अगर मैं इसकी नंबर्स वर्क करूं तो 25 ईयर्स पे अगर आप सेव करना स्टार्ट करते हैं 5,000 रुपीज, तो यू एंड अप विद 11.2 मिलियन ऑफ पोर्टफोलियो, 12% अगर रिटर्न आता है 12% रिटर्न आ रहा है, एट 25 60 साल की एज में शुरू किया है, 60 साल तक वो। जी। ओके, सही है। अगर आप ये स्टार्ट करते हैं 35 ईयर्स पे, सही मतलब है। 10 साल आपने डिले किया, क्योंकि यार 5,000 तो कोई अमाउंट ही नहीं है, हाँ। आप कह रहे हैं इससे क्या वैल्यू ऐड होगी, तो यू एंड अप विद 3.5 मिलियन, तो ओ। देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस। अब अगेन आप उस पे आ जाए 45 ईयर्स पे, अगर आप स्टार्ट करते हैं यही हाँ। अमाउंट, तो ये 1 मिलियन पे आ जाता है आपका पोर्टफोलियो। ओ। तो जो असल में 5,000 रुपीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, उस बट टाइम उसके जो प्रॉफिट कमाया और उस पे जो प्रॉफिट कमाया आपने ओवर द ईयर्स, कमा। क्योंकि जब 35 पे आपने स्टार्ट किया तो 10 साल जो आपका 5,000 ने जो प्रॉफिट बनाया, हाँ। वो एक पोर्टफोलियो जो एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, उस पे जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज ह्यूज। That तो आई is थिंक it. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें। अच्छा, इसमें कुछ रूल ऑफ थम्स हैं, ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं, वो कहते हैं 50-30-20 होता है कि यार 50% आप नीच पे खर्च करें, क्योंकि इवेंचुअली इनिशियली आपका ऑब्वियसली जिस सैलरी, अच्छा 50-30-20, हाँ, ब्रेक करो, ब्रेक इट डाउन फॉर मी। तो 50% आप जो है वो नीड्स पे करेंगे, ठीक है। 30% आप अपनी वांट्स पे करेंगे और 20% सेव करेंगे। सेफ है, ठीक है। ये इन द इनिशियल ईयर्स, क्योंकि आपकी नीड्स यूजुअली ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सैलरी ब्रैकेट कम होता है। इवेंचुअली आगे भी ये कर सकते हैं, ये ग्लोबल है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो क्वेश्चन अवेलेबल है, तो सेविंग्स बढ़ाएं उसको, ओके। सेविंग्स कम ना करें प्लीज, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और 1/3 रूल आता है जिसमें हम कहते हैं कि यार 1/3 आप जो है वो सेविंग्स रखें अपनी, 1/3 आप डेट पे ऑफ करें और 1/3 आप अपना स्पेंड करें। सही है। अगेन इसमें डेट रीपेमेंट को कोशिश करें, अवॉइड करें। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑब्सेस्ड है स्पेंडिंग के साथ। आपको पता है हमारी कंजम्पशन कितनी है। अननेसेसरी खर्चे बहुत हैं। सेविंग्स टू जीडीपी आप देखें, आपका मेरे ख्याल से 13% है, आपके बराबर में इंडिया है 30% है। तो बहुत हम जो है बाकी वो तो यार फाइनेंशियल मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत आम हो म्यूचुअल गई है। फंड में, पेंशन्स में, उनका एक नेशनल हाँ, पेंशन सिस्टम है जो कि उन्होंने सॉलिड है। बिल्कुल जो है वो रेडी वाले से लेके और हर बंदे को इन्वॉल्व किया हुआ है। हम तो फाइनेंशियल मार्केट को भी नहीं कवर कर पा हाँ, रहे, अपनी वाली। लेट अलोन कि हम जो है वो ग्रे इकोनॉमी में जाएंगे। तो आई थिंक वहाँ पे जो है बहुत ये वाली चीज़ जो है, रूल ऑफ थम्स आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन मैंने जो आपको एम्फेसाइज करना है वो उस पर करना है कि कंपाउंडिंग के बेनिफिट को देखें ओके। और आज स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना। आई सी। चलें, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ ना यार, कि से फॉर इंस्टेंस आपने भी जैसे गाइड किया कि एक सर्टेन पोर्शन नीड्स के लिए हो गया, एक सर्टेन पोर्शन वांट्स के लिए हो गया, एक सर्टेन पोर्शन आप सेव करो। अब ऑब्वियसली उस सेव करके कहीं ना कहीं यू हैव टू एलोकेट इट, ठीक है ना। सो उस एलोकेशन के लिए, क्योंकि क्या डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन है हमारे पास हम्म, डिफरेंट एसेट क्लासेस में, और उसके साथ साथ भाई हर एक की रिस्क एपेटाइट अलग है। बिल्कुल मेरी अलग है, और मेरी रिस्क एपेटाइट आज से 10 साल पहले अलग होगी शायद, आज के 10 साल बाद अलग होगी, और आज अलग है, ठीक बिल्कुल। है ना। तो रिस्क एपेटाइट व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिफिकेशन इन लाइन विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जरा मुझे गाइड कर दें आप। और साथ साथ ये भी यार बता देना कि कंपाउंडिंग यू जस्ट मेंशन ना, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, बट फॉर द मासेस अगर किसी बिल्कुल। को समझ ना आया हो तो वो। तो पहले कंपाउंडिंग बता देता हूँ। हाँ। बेसिकली होता क्या है कि हम जब एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं आज, हम्म। और उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट आता है 1 साल बाद, हम्म। तो वो प्रॉफिट भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाता है, और उस प्रॉफिट के पार्ट के ऊपर भी प्रॉफिट आता है। ओके। बेसिकली उर्दू में हम अगर बोले तो नफ़े पे नफ़ा, हाँ, सही। एक उसको बता सकते हैं। दूसरा आपने बोला कि यार बेसिकली हम उसको लाइफ साइकिल इन्वेस्टिंग कहते हैं, हम्म। कि इवेंचुअली आपका रिस्क थ्रेशोल्ड और आपका होराइजन, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिफर करता है जैसे जैसे आप लाइफ साइकिल में मूव करते हैं आगे। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 55 ईयर्स ऑफ एज का है और 60 पे रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसको पोर्टफोलियो डिफरेंट होगा, एग्जैक्टली। जो कि एक कंपेयर करें एक 25 ईयर्स ओल्ड से जो कि अभी जिसने स्टार्ट किया। और ऑब्वियसली ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। तो हम ये इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन में दोनों चीज़ें लेते हैं, ओके। रिस्क भी और आपका होराइजन कितना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, स्टॉक्स अगर हम बात करें तो वो लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, हम्म। उसको शॉर्ट टर्म एसेट क्लास मत देखें। उसको मत देखें कि यार आज इन्वेस्ट करूंगा और कल उसकी क्या वैल्यू होगी और वो मैं अच्छा, उसको सही डाइवेस्ट है। कर लूंगा। तो अगेन उसको यहाँ पे अगर हम लेकर आए तो पोर्टफोलियोज डिफर करते हैं। तो 25 ईयर्स ऑफ एज में आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो जो लॉन्ग टर्म एसेट क्लासेस हैं, इंक्लूडिंग स्टॉक्स, इंक्लूडिंग मे बी रियल स्टेट में ऑब्वियसली मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स, तो बट रियल हम्म। स्टेट में भी आप थ्रू यूनिट्स जा सकते हैं, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के। ओके, रीट्स एंड ऑल। उसमें बिल्कुल, तो रीट्स के थ्रू जा सकते हैं, उसमें आप डाइवर्सिफाइड भी रह सकते हैं थोड़ा सा, और लिमिटेड टिकट साइज के साथ भी ऐड हो सकते हैं। तो उन इन्वेस्टमेंट्स में आप ज़्यादा रहेंगे। हमारे यहाँ तो ज़्यादा अभी रेंटल रीट्स हैं, तो वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म एसेट क्लास उस तरीके से नहीं है, बट हम्म। अगर हम डेवलपमेंटल की बात करें या लॉन्ग टर्म कोई रीट की बात करें तो वहाँ पे जा सकते हैं।
स्टॉक्स में आप जा सकते हैं, तो ज़्यादा एक्सपोजर आपका होगा टुवर्ड्स स्टॉक्स एंड रियल स्टेट, सही है। और कम एक्सपोजर होगा आपका मे बी कैश में, मे बी कैश के अंदर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात कर लें, ट्रेजरी बिल्स वगैरह की, ठीक है। जो कि शॉर्ट टर्म है। और थोड़ा सा आपका एक्सपोजर और उसमें भी कम, थोड़ा सा ज़्यादा होगा अगर हम लॉन्ग टर्म वालों से कंपेयर करें, मतलब 55 ईयर्स ऑफ एज से कंपेयर करें 25 ईयर्स को, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड में भी आपका एक्सपोजर सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा होगा, होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपने रखना है। हाउ एवर, अगर जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे तो आपने थोड़ा सा एक्सपोजर शॉर्ट टर्म में जो है वो कम होता जाए, वो स्क्वीज बढ़ाना है, होता, थोड़ा सा बढ़ाना है। शॉर्ट लॉन्ग टर्म टर्म में, बढ़ाते जाना है, जी, लॉन्ग टर्म लॉन्ग बढ़ाते टर्म में जाना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने कम करते जाना सही है। है, बिकॉज यू हैव सही लेसर है। टाइम और लेफ्ट। दूसरा, हाँ एग्जैक्टली, और दूसरा ये कि देखिए उसमें आपने डिक्यूमुलेशन को भी प्लान करना है ना। ओके। तो अगर आप 55 ईयर्स ऑफ एज हैं और आप इसी पोर्टफोलियो पर डिपेंडेंट हैं जो कि आपका रिटायरमेंट पोर्टफोलियो है, तो एट द एज ऑफ 55, एट द एज ऑफ 60, व्हेन यू गोना रिटायर, तो वहाँ पे आपने ये देखना है कि यार 60 का होऊंगा तो मैंने अब स्टॉक्स में रखना, और स्टॉक्स मार्केट उस वक्त जो है वो बेरिश हो, तो मुझे पोर्टफोलियो डाइवर्समेंट में प्रॉब्लम होगी, वैल्यू मेरी लूज होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको, बेसिकली हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं, ओके। तो आपने उसको टाइम डाइवर्सिफाई करना है, पहले से जो है वो स्टार्ट कर देनी है थोड़ी थोड़ी डाइवर्समेंट, ठीक है। ताकि हम इवेंचुअली वहाँ पे कुछ उससे अपने नेस्ट एग से यूज़ कर सकें सही है। फॉर मेंटेनिंग योर लाइफ टाइम। ओके। तो इस तरह से होती है। और ये मैं आपको जस्ट ऐड कर दूं कि वीपीएस फंड्स अभी जो पाकिस्तान में हैं वो ये देते भी हैं ऑप्शन आप, तो ओके। वो एज अ डिफ़ॉल्ट आपको सही है। लाइफ साइकिल इन्वेस्टिंग की ऑप्शन देते हैं, आप उस पर वो टिक करें तो वो उसको इवेंचुअली इसी तरह से मैनेज करते हैं। ओके। ओके, तो इसमें कोई बिहेवियरल एस्पेक्ट भी तो होता होगा ना, कि मतलब हर एक का अपना माइंडसेट है, हर एक बिल्कुल। कोई, मैं हूँ बेशक मैं 50 साल का हूँ, लेकिन मुझे जाना है, हम्म, मतलब एक्विटीज में घुसना है, मुझे लग खुद रहा है से रिटर्न जाना आ है। रहा है, हाँ खुद से जाना है। बिल्कुल ठीक है ना, कोई मुझे नहीं कोई प्लान फॉलो करना, मेरी मर्जी। बिल्कुल। ऑब्वियसली द बायसेस, डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं लोगों के, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरा गाइड करो। अच्छा, इसमें जो है ना, देखें बिल्कुल, हाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने लूज़ भी इसी वजह से किया है, हाँ। क्योंकि वो खुद ही गए हैं। और हाँ। वो उसमें बहुत सारे बायसेस आ जाते हैं जब आप खुद जाते हैं। ओके। नॉट दैट के जो फाइनेंशियल सेवी हैं, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पता है, बिजनेसेस को समझते हैं, मार्केट्स को समझते हैं, खुद जाना एडवांटेजेस इस तरह होता है कि कॉस्ट बच जाती है आपकी, जो म्यूचुअल फंड चार्ज करते हैं 4% हाँ। तो वो बच जाती है। बट उसमें ऑब्वियसली बायसेस बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे लॉस अवर्जन एक बायस होता है ओके। कि यार लोग लॉस अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं कि यार बस भले रिटर्न ना आए, लॉस लॉस ना हो। लॉस नहीं हो, तो सही है। लॉस अवर्जन एक हो जाता है। फिर एक प्रेजेंट बायस होता है जिसमें हम कहते हैं कि यार अभी को देख लो, आप स्टॉक्स सही शुड है। बी टेकन एज अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास, लेकिन हम ठीक क्या है। करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये प्रेजेंट बायस है, तो हम कहते हैं यार अभी के रिटर्न के हिसाब से हम बस। डिसीजन स्टार्ट कर देते हैं, अभी के लॉस को अवॉइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक और आता है कि ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जिसमें हम कहते हैं कि यार मुझे मार्केट से ज़्यादा पता है। सही है। अब फॉर एग्जांपल आई एक नो चीज़ को एवरीथिंग। मार्केट प्राइस कर रही है, एक कोई शेयर है जिसको 2000 का मार्केट प्राइस कर रही है, मुझे लगता है नहीं, मुझे तो बहुत पता है और मैं हर बार इसको टाइम कर लूंगा, मार्केट से पहले हाँ। पकड़ लूंगा, मार्केट से पहले बेच दूंगा। तो इन दैट केस वो होता है। आपको मार्केट टाइमिंग पे, आई थिंक यू कैन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ कोट्स इफ नॉट थाउजेंड्स, तो आपको बहुत डिटेल में वहाँ पे मिल जाएगा। फिर हर्ड मेंटालिटी आती है, वो तो आजकल आपको पता है क्रिप्टो का वो है, हर हाँ, तो कोई सब क्रिप्टो चलो में जा रहा है, बस सब हम लोग और पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा इसमें वो करते हर्ड हैं में कि यार है। जब पीछे पड़ जाते हैं तो बस चढ़ जाते हैं। फिर रीसेंसी बायस होता है, उसमें क्या होता है कि यार जो रीसेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो रीसेंट फिनोमेना है ना, उस पर लोग बहुत ज़्यादा वेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे याद है आज से 1.5 साल पहले किसी को बताओ कि यार रिटर्न स्टॉक्स के 15% गिर रहे हैं या 14% रहे हैं, वो कहते कोई रिटर्न ही नहीं है, हम्म। मनी मार्केट फंड तो 22-23% दे रहा है। तो बस। भाई वो तो अभी 2 साल दे रहा है, हमेशा से थोड़ी दे रहा है, तो दे भी नहीं सकता हमेशा। और अब वो बेचारे कहाँ होंगे, अब सारे इधर ही आ रहे हैं। ऑब्वियसली अब वो सारे आ गए, उन्होंने कि शायद वो। वो मिस भी किया, जो हाँ। अभी इतना सिग्निफिकेंट रिटर्न आया है लास्ट ईयर, वो उन्होंने हाँ। मिस भी किया बहुत सारे लोगों ने। लेकिन वो वही बात है कि रीसेंसी बायस आ गया। तो ये कुछ बायस हैं, और भी बहुत सारे बायसेस हैं, बट आई थिंक लेमैन के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये सारे बायसेस हैं बिहेवियरल, जिसको आपको कवर करना ज़रूरी है व्हेन एवर ख्याल यू आर रखना पड़ेगा इन इन्वेस्टिंग। चीज़ों का। यस। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, सिंस फ्रॉम द पॉइंट वी स्टार्टेड ऑफ, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग की, ठीक है, आपने बता दिया उसके फ़वाइद, क्यों जाना चाहिए, सही है, क्यों उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बट इज़ देयर एनी बेंचमार्क टू इट, कि एक एक्स लेवल पे या एक्स परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड रीच देयर, और उस पे आफ्टर योर 60s क्या होना है? हाँ मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, मतलब खैर यहाँ तो बिल्कुल। 60 का भी नहीं सोचते हो, बट उसके बाद की प्लानिंग अगर करनी हो, व्हाट लेवल शुड वी रीच? अच्छा देखें, इसमें ना इस पे ग्लोबली बहुत काम होता है, पाकिस्तान में बहुत अनफॉर्चुनेटली काम कम है। वीपीएस की भी अगर आप पेनिट्रेशन देखें तो दैट इज़
टू लो, फाइनेंशियल सेक्टर को भी हम नहीं कर पाए। हाँ पूरा। तो ये डिक्यूमुलेशन के कुछ रूल्स है, इसमें भी अगेन एक 4% रूल होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि यार आपका पोर्टफोलियो इतना होगा कि 4% जो है ना वो आप पहले साल निकालोगे फॉर योर नीड्स। अच्छा। तो अगर आप वो 4% निकालोगे और उसको इन्फ्लेशन के बाद बढ़ाते रहोगे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसको नंबर्स में ले लें कि आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, 4% आपने निकाले 4 लाख रुपए, उसमें आपने पूरा साल गुजारा और उसको 4 लाख को आपने हर साल इन्फ्लेशन से बढ़ाते रहे, सही है। तो वो इवेंचुअली 30 साल चल जाएगा। ये अच्छा। बेसिकली हिस्टोरिक डेटा के ऊपर है। पाकिस्तान में ये 4% रूल आई थिंक इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी बहुत जो है वो इरेटिक मूवमेंट्स के साथ रही है, और दूसरा यहाँ पे पोर्टफोलियो भी आपके रिटर्न्स भी जो है वो बहुत वॉलेटाइल रहते हैं। बट अगेन इस तरह से डिक्यूमुलेशन आपको बट कुछ प्लान करनी वन पड़ती कैन है। एक्चुअली वर्क ऑन देयर ओन नंबर्स कि मेरी नीड्स कितनी हो एग्जैक्टली सकती हैं एट अ सर्टेन लेवल। उस एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 4 to 5% वो रख के इतना एक्यूमुलेटेड हो बिल्कुल इतना पोस्ट रिटायरमेंट, एक्यूमुलेटेड हो, बिल्कुल 4 इतना to एक्यूमुलेटेड हो, 5% और वी उस पर कैन। भी आप लिमिटेशन रखें क्योंकि देखिए 4% रूल अगेन शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वाई? क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आप ये ग्लोबल अगर आप बात कर रहे हाँ हैं सोशल तो सिक्योरिटी ग्लोबल बेनिफिट्स सोशल बहुत हैं। सिक्योरिटी है, पेंशंस हाँ कवर्ड है, आपका हेल्थ सिस्टम बहुत जो है वो ज़बरदस्त है, वो सब चीज़ें कवर्ड हैं। तो ऑल्दो ये वाली चीज़ें आपकी फैमिली सिस्टम्स इतने नहीं है जितने यहाँ पे हैं, हाँ जहाँ पे हमें बच्चों की सपोर्ट मिल जाती है, बट बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर्ड है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे आपके पास एक्सपेंसेस आ सकते हैं, तो ये यू आपको नेवर जो है नो। ना वो डिक्यूमुलेशन यहाँ पे टोटली डिफरेंट वर्क करेगी। हाँ बट एट द ठीक है। मिनिमम अगर आप बात करें तो ये वाले थ्रेशोल्ड्स हैं। जो ग्लोबल हाँ थ्रेशोल्ड है बिल्कुल 4 to 5%। चलें, गुड गुड। चलें नहीं यार, थैंक यू एहसान, थैंक यू सो मच। आपने अच्छा सा इसमें हमें ना एक ओवरव्यू दे दिया विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर सैलरी क्लास पीपल फॉर देयर रिटायरमेंट। थैंक यू सो मच यार। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड चलें इट नहीं वाज अ यार, वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन, इंसाइटफुल। थैंक यू जी, थैंक always a यू। pleasure। चलें, thank you so much। And so viewers, I hope you liked the discussion। So if you have any feedback, you can always write down in the comment section, and do keep watching our videos and do like and subscribe।